हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हम लोग आज देखेंगे BD 103 सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2। पार्ट 1 आपको मिल चुका होगा। अब हम देखते हैं पार्ट 2, और इसके बाद आपको यूनिट 3 की वीडियो मिलेगी और उसके बाद तुरंत यूनिट 4 की वीडियो आपको मिल जाएगी शाम तक हर हालत में। तो आज आपकी सभी यूनिट को कंप्लीट करा दिया जाएगा अच्छे से। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और क्वेश्चन नंबर पहले 101 को देखते हैं। 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए थे, तो 101 क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 है हमारा, भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल जब सजावटी हो जाती है तो उससे हम बच्चों को ना ही पढ़ना सिखा सकते हैं और ना ही लिखना सिखा सकते हैं। पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं होता है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है बच्चों, जब बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी। तो वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं, यानी कि जब बच्चे अलग अलग तरह की कहानियाँ पढ़ेंगे तभी उन्हें अनुभव प्राप्त होगा, अन्य लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल आपका सी। क्वेश्चन नंबर 103 है बच्चों, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी। लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन एवं चित्रांकन लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 104 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 104 है हमारा, देखिए थोड़ा सा खांसी की प्रॉब्लम हो गई है मुझे, तो अभी तबीयत ठीक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए क्लास करा रहा हूँ, तो आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 104 को शुरू करते हैं। बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस तक गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी। ठीक है, हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्वेश्चन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है बच्चों, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं के में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कि ज़्यादा क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं, तो सारे तो इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर, तो बी ऑप्शन ऐसा ही होगा, घटनाओं शहरों और पदों में दोहराव। चलिए लेकिन देख लेते हैं, फिर भी बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 106, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? सही आंसर हो जाएगा डी, लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 को देखते हैं बच्चों, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? सही आंसर हो जाएगा ए, गेयता। क्वेश्चन नंबर 108 है, पाठ्य पुस्तक का भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 है बच्चों, देखिए जिनके भी पास संजय का मॉडल पेपर है वो अच्छे से उसको अपना करते रहें और रिवीजन हमारी वीडियो के थ्रू कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 109 है, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए बच्चों, बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, 110। क्वेश्चन नंबर 110 है बच्चों,
कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को महत्व देंगे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, परिकथा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 को देखते। देखिए हमने आंसर की डाल दी है BD 102 सब्जेक्ट की, उसको जा करके आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कितने आंसर आपके सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, कि बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार के अंतर्गत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को वर्गीकृत किया जा सकता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, दो तरफा मौखिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 को देखते हैं। VCR पर टेलीविज़न कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग एक उदाहरण है। यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ए, समय स्थानांतरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से मेटा संचार वक्ता के किस पहलू से संबंधित है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा बच्चों ए, पहनावे का इच्छा रूप चुनाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 115। क्वेश्चन नंबर 115 है, कौन सा कथन मौखिक संचार की सीमा को प्रतिबंधित करता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ए। ठीक है, यह अपरिवर्तनीय है, कहा हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता। डी, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, संदेश के हस्तांतरण में जो बाधा हस्तक्षेप करती है उसे कहा जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, शोर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 117 को देखते हैं। संचार प्रक्रिया में विघटन को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, शोर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, कक्षा में संचार की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, भ्रमित शिक्षक। अगला क्वेश्चन 119 दिया है, एक कूट लेखन में संदेश को 4 शर्तें कौशल, दृष्टि, कोण और प्रेषक का ज्ञान और प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, जनसंचार के सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, निगरानी का। अगला क्वेश्चन नंबर 121, गैर मौखिक संचार में शामिल होता है? सही आंसर हो जाएगा डी, हाथ में लाना। क्वेश्चन नंबर 122 को देखते हैं, किस प्रकार के संचार में नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, छोटे समूह संचार में। अगला क्वेश्चन नंबर 123, मध्यस्थता संचार करने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, आलोचना के रूप में। अगला क्वेश्चन 124 है, इनमें से कौन सा पारंपरिक संचार के लिए उपयोग होता है? सही आंसर हो जाएगा सी, डायदिक संचार। अगला क्वेश्चन, गैर मौखिक संदेश व्याख्या व्यापक रूप से किस पर निर्भर करती है? सही आंसर हो जाएगा ए, संस्कृति संदर्भ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 है बच्चों, एक निजी डायरी या रिकॉर्डिंग में लेखन किसी के विचारों और भावनाओं का कौन सा उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा ए, मध्यस्थता संचार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 127, इंटरनेट पर बातचीत करना संचार का कौन सा रूप है? सही आंसर हो जाएगा सी, समानांतर संचार। अगला क्वेश्चन 128, पारस्परिक संचार में आचार संहिता है? सही आंसर हो जाएगा ए, महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन से संचार को संचार मध्यस्थता कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, सामूहिक संचार को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सार्वजनिक संचार किस संरचना के अंतर्गत होता है? सही आंसर होगा डी, औपचारिक संचार संरचना। अगला क्वेश्चन 131,
दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, पारस्परिक संचार। अगला क्वेश्चन, अंतरा वैयक्तिक संचार सहायता करता है। सही आंसर हो जाएगा ए, स्वयं के बारे में जानने में। अगला क्वेश्चन, संचार वृत्ति होता है। यहाँ पर सही आंसर होगा बच्चों ए, जब कूटवाचक एक कूट लेखक हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, श्रवण है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, एक जटिल प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको हम श्रवण के प्रत्युत्तर देने वाला कथन कह सकते हैं? सही आंसर हो जाएगा सी, मौखिक और गैर मौखिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 136, किसको सबसे महत्वपूर्ण संचार कौशल माना जाता है? सही आंसर होगा ए, सक्रिय श्रवण को संचार का सबसे महत्वपूर्ण कौशल माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 को देखते हैं बच्चों, ऐसी कौन सी तकनीकी है जो एक सक्रिय श्रोता द्वारा प्रयोग की जाती है, यानी प्रयोग की जा सकती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, वक्ता के अर्थ की संक्षिप्त व्याख्या करना। अगला क्वेश्चन है 138, निम्न में से किसको हम प्रभावी श्रवण में शामिल कर सकते हैं? सही आंसर हो जाएगा डी, संदेश की प्रत्येक पुष्टि को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139, संचार के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा डी, काइनेसिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140, कौन सा शब्द चेहरे की गतिविधियां जो भावनात्मक अर्थ को प्रेषित करती हैं के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, प्रदर्शन। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141, किस वर्गीकरण में संचार को स्पर्श के रूप में महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, पारस्परिक संचार के रूप में। अगला क्वेश्चन, लंबे वाक्य का नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ए, अप्रभावी। अगला क्वेश्चन 143 को देखते हैं, कठिन एवं जटिल विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा बी, खंडों में। अगला क्वेश्चन, ज्ञानात्मक स्तर को पढ़ाते समय अध्यापक को कैसे पढ़ाना चाहिए? सही आंसर होगा ए, सरल और सुगमता पूर्वक। अगला क्वेश्चन 145, संचार को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्रभावी होगा? सही आंसर होगा बी, प्रोजेक्ट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146, छात्रों में भाषा के उचित विकास हेतु निम्न में से कौन सा कार्यक्रम अधिक प्रभावशाली होगा? सही आंसर होगा बी, लेखन प्रतियोगिता। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं 147, संचार में गुणार्थक शब्द कौन से हैं? सही आंसर होगा डी, सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन नंबर 148 है बच्चों, जब संचार इच्छा अनुसार किया जाता है तो इसका अभिप्राय होता है। सही आंसर हो जाएगा ए, प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छा अनुरूप प्रभावित करना चाहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149, निम्न में से संचार किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होता है? सही आंसर हो जाएगा सी, अर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150, किस संचार को संदर्भ की संज्ञा दी जा सकती है? सही आंसर होगा डी, बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण को। अगला क्वेश्चन, कौन सा बरोलो के संचार का रैखिक मॉडल है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा बच्चा बी। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, SMCR। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 152, किस विद्वान ने लोगों को केवल संचार के माध्यम से एक दूसरे और स्वयं को जानते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, ए आंसर सही होगा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 153, प्रभावपूर्ण संवाद करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? सही आंसर हो जाएगा सी, अधिगम क्षमता पर। अगला क्वेश्चन, कौन सा लक्षण मुख्य पारस्परिक संचार के संदर्भ में लागू होता है? सही आंसर हो जाएगा डी, अपरिवर्तनीय। चलिए अगला क्वेश्चन है 155, दो तरफा संचार प्रभावपूर्ण होता है? सही आंसर हो जाएगा बी, सदैव। अगला क्वेश्चन, एक संदेश को किन परिस्थितियों में प्रभावी समझाया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा सी, प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और वांछनीय प्रतिक्रिया देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157, किस शब्द का प्रयोग संचार प्रक्रिया के दौरान संदेश को प्रतीकात्मक रूप में परिवर्तित किए जाने के लिए किया जाना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा बी, कूट लेखन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158, एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए, स्वधारणा।
स्व अवधारणा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द दो लोगों के बीच संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? सही आंसर हो जाएगा डी, दो व्यक्ति संवाद। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रभावी संचार का मूल तत्व है? सही आंसर हो जाएगा बी, प्रतिपुष्टि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 161। जो लोग अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त उन्मुक्त भाव से करते हैं उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी, स्वीकारात्मक। अगला क्वेश्चन 162। निम्न में से कौन सा कथन निम्न संदर्भ संस्कृति लो कॉन्स्टेंट कल्चर के बारे में उपयुक्त है? सही आंसर हो जाएगा बी, अधिक जानकारी को स्पष्ट रूप से मौखिक संदेश में कहना। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन को देखते हैं 163 को। कौन सा संदेश उच्च संदर्भ संस्कृति यानी कि हाई कॉन्स्टेंट कल्चर के बारे में सबसे उपयुक्त है? सही आंसर होगा डी, अधिकतर संदेश बिना कहा हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। निम्नलिखित चरणों में से प्रभावी संचार के लिए आप पहले किस पर विचार करते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, संचार के उद्देश्यों को निर्देशित करना। अगला क्वेश्चन 165। व्यक्तियों द्वारा अन्य लोगों के साथ संवाद करने के लिए कौन से प्राथमिक चैनलों का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ सही आंसर होगा बच्चों डी, ध्वनि और दृष्टि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 166। शब्द होते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, चिन्ह। अगला क्वेश्चन है 167। निम्न में से कौन से तीन घटक मानव संचार प्रक्रिया का भाग है? सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, संदेश, शोर और प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन 168। किसी भी प्रकार के संचार को प्रभावी तब माना जाएगा यदि, तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका सी, यदि जिस अर्थ में प्रेषक द्वारा भेजा जाए वैसा ही यह प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि जैसा भी प्रेषक द्वारा चीज़ों को भेजा जाता है उसी प्रकार से उसके पास पहुंचना चाहिए प्राप्तकर्ता के पास। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 168 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। निम्नलिखित में से संकेतीकरण किसके लिए महत्वपूर्ण है? सही आंसर रहेगा सी, संदेश उत्पत्ति करने हेतु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इमोटिकॉन्स के बारे में सही है? सही आंसर रहेगा डी, चेहरे के भाव को अभिव्यक्त करते हुए टंकित कर प्रतीक होना। चलिए अगला क्वेश्चन 171 है हमारा बच्चों। संचार प्रक्रिया में सांकेतिक शब्दों में परिवर्तित करने का अर्थ होता है? सही आंसर हो जाएगा ए, विचारों को कूटों में अनुवादित करना। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति अधिकतर चक्षु संपर्क यानी कि आई कांटेक्ट करते हैं? सही आंसर हो जाएगा ए, ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन प्रतिपुष्टि के संदर्भ में सत्य है? सही आंसर हो जाएगा ए, ऐसी स्थिति पर प्रेषक और प्राप्तकर्ता जानकारी का विनिमय करते हैं। अगला क्वेश्चन 174, कौन सा विकल्प श्रवण क्रिया को प्रतिरूप रूप से प्रभावित करता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 175 है बच्चों। कौन से शब्द का प्रतिपुष्ट से निकटतम शब्द संबंध है? सही आंसर हो जाएगा सी, साइबरनेटिक्स। ठीक, साइबरनेटिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जिन क्वेश्चन का आंसर उपयुक्त सभी दिया हुआ, अगर आपको वो नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है, तो उसका आंसर आप वही लगाया करें। ठीक है, वही सही होता है। अगला क्वेश्चन 176, एक शब्द का व्यक्तिपरक अर्थ क्या होता है? सही आंसर होगा डी, गुण बोध अर्थ। अगला क्वेश्चन 177, संदेश जो कि एक संकेत है कौन सा कार्य करता है? सही आंसर हो जाएगा बी, एक प्राप्तकर्ता के लिए उद्दीपन के रूप में। अगला क्वेश्चन, संदेश के संकेत वाचन का अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा डी, संदेश की व्याख्या। अगला क्वेश्चन 189, समाचार पत्र के संबंध में संचार में प्रतिपुष्टि का अर्थ किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी, सही आंसर यहाँ पर होगा सी, संपादक को पत्र। अगला क्वेश्चन 180, निम्नलिखित में से किसको श्रोता की प्रतिपुष्टि कहा जाता है? सही आंसर होगा सी, संदेश की मौखिक और गैर मौखिक। नंबर हमारा 80 है। निम्न में से किसको श्रोता की प्रतिपुष्टि कहा जाता है? इसका आंसर हमने बता दिया सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतिपुष्टि को स्पष्ट करता है? सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, प्राप्तकर्ता की मौखिक और गैर मौखिक अनुक्रिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182, एक प्रभावी संचार में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? सही आंसर होगा डी,
आकर्षक व्यक्ति की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द को संदेशों की व्याख्या के लिए क्रोनोमिक्स शब्द से संबोधित किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी, समय से। अगला क्वेश्चन 184, संचार प्रक्रिया में प्राप्त करता है। सही आंसर हो जाएगा बी, संदेश का कूट वचन करता है। अगला क्वेश्चन 185, कौन सा संचार चैनल का उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष वार्तालाप। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं उसकी व्याख्या करने के बारे में सही है? सही आंसर हो जाएगा सी, यह मूल्यों, अवधारणाओं और पूर्व अनुभवों से संबंधित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 187, जनसंचार के प्रचार मॉडल का फोकस होता है। सही आंसर हो जाएगा बी, आइडिएशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी सही होगा 187 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 188, संचार में भाषा है। सही आंसर हो जाएगा बी, मौखिक कूट। अगला क्वेश्चन, संचार की अंतर संबंधित श्रृंखला में विद्वान मीडिया में बिंदुओं का किस रूप में वर्णन किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए, नेटवर्ड मीडिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 190, कौन सा कथन संचार के साथ जुड़ा हुआ नहीं है? सही आंसर हो जाएगा डी, दूर संवेदन प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन, सक्रिय श्रवण के प्रभाव को बढ़ाने में सबसे अधिक सहायता में कौन सा कथन प्रभावी है? सही आंसर हो जाएगा बी, संदेश प्रेषक के साथ समानुभूति का विकास। अगला क्वेश्चन बच्चों 192, संचार की प्रक्रिया को किसके माध्यम से सर्वाधिक किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 193 देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व प्रभावी संचार के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है? सही आंसर होगा सी, आकर्षक व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन 194, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? सही आंसर हो जाएगा ए, संप्रेषण को सही बोध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 195, कौन सा सक्रिय श्रवण का भाग है? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सी सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 196, मूल्यांकन श्रवण सफल होता है? सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, एक प्रभावी संदेश भाग वह है जो, सही आंसर होगा सी, संचार के बारे में बहुत स्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर 198, प्रभावी संचार का संदेश प्राप्तकर्ता पर क्या प्रभाव होना चाहिए? सही आंसर होगा डी, इसके बारे में विचार करें। अगला क्वेश्चन, संचार प्रभावी तभी होता है जब, इसका सही आंसर होगा बी, संदेश लक्षित दर्शकों को संज्ञान में लेकर नियत किया गया हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 नंबर क्वेश्चन हमारा 200 में क्वेश्चन पर हम पूछ चुके हैं, आधुनिकता संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा डी, टेलीविजन से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चर्चा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही आंसर हो जाएगा सी, यह औपचारिक संचार से अधिक पसंद किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 202, संचार को प्रभावशीलता के स्तर सी के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ए, चैनल शोर को। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। देखिए ये पेपर थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है और पेपरों की अपेक्षा, इसको नहीं सही से आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में अच्छे से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 203, निम्न में से एक को छोड़कर प्रभावी संचार में आने का अवरोध है? सही आंसर हो जाएगा ए, शोर पर का अभाव। अगला क्वेश्चन, अनुभूति जांच का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा सी, दूसरों की भावनाओं और विचारों का पता लगाना। अगला क्वेश्चन, संचार में प्रक्रिया में शोर है? सही आंसर हो जाएगा डी, संदेश के साथ अस्तित्व का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 200 से, जटिल शब्दों का उपयोग करने पर वक्ता को किसका उदाहरण माना जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, अर्थ संबंधी शोर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत से ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आप बेसिक सोचेंगे तब भी आंसर दे लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 207, निम्न में से किस विकल्प को क्रियात्मक और शारीरिक शोर का एक महत्वपूर्ण मान सकते हैं? तो यहाँ पर सही महत्वपूर्ण उदाहरण मान सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए, भूख लगना। अगला 208 नंबर क्वेश्चन है, सूचना के अनौपचारिक हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, ग्रेप बाइन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता पक्षपात की एक विशेषता है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला, कौन सा संचार कथन श्रेष्ठता प्रभाव की मुख्य धारणा को दर्शाता है? सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए, सबसे अधिक सूचना सबसे पहले भाग में आती है। क्वेश्चन नंबर 111 को देखते हैं बच्चों, कौन सा विकल्प संचार के अंतर्गत संदेश ग्रहण करने में प्रमुख
अवरोधक है। सही आंसर हो जाएगा ए, श्रोता का दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संचार में संबोधित किया जा सकने वाले समर्थता किसके द्वारा बदलती है? सही आंसर हो जाएगा ए, डिजिटल माध्यम द्वारा। अगला क्वेश्चन 113 नंबर है हमारा, निम्न में से कौन सा माध्यम मौखिक संचार का नहीं है? सही आंसर हो जाएगा डी, प्रश्नावली। निम्न में से कौन सा लिखित संचार नहीं है? सही आंसर डी, घोषणा है। अगला क्वेश्चन, शाब्दिक संचार के अर्थ कितने प्रकार होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ए, 2। अगला क्वेश्चन 216, किस संचार का साक्ष्य स्थायी होता है? सही आंसर हो जाएगा ए, लिखित। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सी पासर भाषा नहीं है? सही आंसर हो जाएगा डी, समय भाषा। अगला क्वेश्चन, अशाब्दिक संचार के कितने प्रकार हैं? सही आंसर हो जाएगा सी, 5। 219, पासर भाषा के कितने प्रकार हैं? सही आंसर हो जाएगा सी, 3। अगला, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संचार नहीं है? सही आंसर डी, स्वर का उतार चढ़ाव। अगला क्वेश्चन, कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, शांत होकर विद्यार्थियों की ओर देखना। अगला क्वेश्चन नंबर 222, विद्यार्थियों तक अपने विचारों को संप्रेषित करने में शिक्षक की असफलता में संभव है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला, सुनना दुष्प्रभाव होता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, उपयुक्त सभी का। अगला क्वेश्चन है 224, श्रवण जो कि संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, में सुधार लाया जा सकता है? सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। देखते हैं 224 नंबर क्वेश्चन को, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 225 को देखते हैं बच्चों, दूरदर्शन पर शिक्षण कार्य कक्षा अध्यापन से उत्तम है क्योंकि इससे के माध्यम हैं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 226 को देखते हैं, निम्न में से कौन सी दूरदर्शन की सीमाएं नहीं है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, डी। यह अध्यापक सामग्री को भली भांति समझने के लिए छात्रों की उचित सहायता नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए, जो ऑप्शन उपयुक्त सभी वाले उनके ऑप्शंस को जरूर पढ़ लेगा, उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कई क्वेश्चन पिछले पेपर में देखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 227 है, सामूहिक संचार की प्रमुख परम सीमा यह है कि? सही आंसर हो जाएगा बी, फीडबैक प्रणाली कमजोर होती है। अगला क्वेश्चन 228, क्लोज सर्किट टेलीविजन लाभदायक है? सही आंसर हो जाएगा ए, केवल एक स्थान पर रहने वाले सीमित श्रोताओं तथा दर्शकों के लिए। अगला क्वेश्चन 129, छात्रों का निम्न में से कौन सा ग्रुप कंप्यूटर आधारित शिक्षा कार्यक्रम से सबसे अधिक लाभान्वित हो सकता है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 230, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में नवीन विकास है? सही आंसर हो जाएगा ए, एफएम चैनल की उत्पत्ति। अगला, CHEER का तात्पर्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ए, चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में एजुकेशन टीवी पहली बार आरंभ किया गया? सही आंसर हो जाएगा ए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 232, ठीक है, 2000 में किया गया था। अगला क्वेश्चन 233, CR यानी कक्षा अध्यापक तथा देशव्यापी का कार्यक्रम CWCR के अध्यापक में मुख्य अंतर क्या है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। CWCR अध्यापक बड़ी संख्या में श्रोताओं की ज़रूरतों को पूरा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है शायद, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 234, निम्नलिखित में से किसे मौखिक संचार कहा जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा डी, सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए, यूनिट नंबर 2 हमारी कंप्लीट हो गई। अब यूनिट नंबर 3 की वीडियो इसके बाद मिल जाएगी और उसके बाद यूनिट 4 मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।